नमस्कार दोस्तों, हृदय फिटनेस इंडिया में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्रिएटिन के ऊपर कि वो कितने प्रकार के होते हैं, उनको कैसे कंज्यूम किया जाता है, उनको ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, और उनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं, या अफवाहें लोगों ने बना कर रखी हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि ना क्रिएटिन को कैसे कंज्यूम करना है, कितनी मात्रा में लेना है और कब लेना है और किसके साथ लेना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जनरली लोग बाग नहीं बताते हैं इसको कैसे लिया जाता है। आज हम इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे, जो मैंने खुद पे रिसर्च किया हुआ है और लोगों पे रिसर्च किया हुआ है। उसके बाद में जो चीज़ें निकल के सामने आई हुई हैं, मैं आज उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो टाइप्स ऑफ क्रिएटिन, 6 टाइप्स के क्रिएटिन होते हैं। पहला होता है अपना मोनोहाइड्रेट, दूसरा अपना क्रिएटिन होता है क्रिएटिन एथाइल एस्टर, ठीक है। थर्ड अपना क्रिएटिन होता है हाइड्रोक्लोरिक HCl, जिसको बोला जाता है। जनरली आपने केमिस्ट्री में कहीं पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। चौथा क्रिएटिन है अपना बफर्ड क्रिएटिन। 5th नंबर का है अपना लिक्विड क्रिएटिन और 6 नंबर का अपना है क्रिएटिन मैग्नीशियम। ये आपने कभी इन क्रिएटिनों के नाम नहीं सुने होंगे, तो आज मैं इन सब के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो हमने सबसे पहले रखा है पहले नंबर पे क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। इसको बनाने के लिए इसको 2 बार माइक्रोज किया जाता है, उसके बाद में जो निकल कर आता है वो हमारा होता है मोनोहाइड्रेट। इसके नाम में ही छुपा हुआ है, इसको 2 बार हाइड्रेट किया जाता है तो अपन के पास निकल कर आता है मोनोहाइड्रेट। और हाइड्रेट मतलब है कि ना इसमें वाटर छुपा हुआ है, तो इसलिए इसको हाइड्रेट करते हैं, माइक्रोज करते हैं, और देन उसके बाद में मोनोहाइड्रेट क्रिएटिन निकल के आता है। वो इतना बारीक होता है कि ना वो डिज़ोल्व हो सके अपना वाटर में, तो इसलिए इसको मोनोहाइड्रेट बोला जाता है। दूसरे नंबर पे क्रिएटिन आता है अपना एथाइल एस्टर। इसको कुछ लैब में टेस्टिंग करने के बाद में क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट से अच्छा बताया गया। क्यों? क्योंकि ये मोनोहाइड्रेट से जल्दी सॉल्यूबल था वाटर के अंदर और बॉडी में जल्दी एब्जॉर्ब होता था, तो इसको दूसरे नंबर पे अपन ने रखा हुआ है। पर अपन इसको लेना है कि नहीं लेना है, पर ये मोनोहाइड्रेट से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, क्योंकि ये जल्दी सॉल्यूबल है, जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी के अंदर, इसलिए इसको दूसरे नंबर पे रखा गया है। तीसरे नंबर पे क्रिएटिन हाइड्रोक्लोरिक, ये भी सेम वैसे ही इथाइल एस्टर की तरह वर्क करता है। ये भी इतना जल्दी सॉल्यूबल होता है वाटर के अंदर और जितने जल्दी मसल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है कि उसको इतनी शक्ति बढ़ा सकता है, और सूजन, ऐंठन जैसे दुष्प्रभावों को कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसलिए इसको बनाया गया अपन ने क्रिएटिन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, HCl जिसको बोलते हैं, क्लोराइड, बॉडी में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। चौथा है बफर्ड क्रिएटिन, चौथे नंबर पे मैंने इसको रखा हुआ है। माना जाता है कि ये इतनी शक्ति बढ़ा सकता है और सूजन और ऐंठन बढ़ा सकता है, क्योंकि इसकी एब्जॉर्ब करने की क्षमता इसकी भी फास्ट है। तो कुछ लोगों ने सोचा कि ना ये सूजन, ऐंठन जिसको अपन क्रैम्प बोलते हैं, या वाटर रिटेंशन जो हो जाता है, उसको ये कम कर सकता है और अच्छे रिजल्ट दे सकता है। पर इनकी जल्दी एब्जॉर्ब करने की पावर की वजह से ही ये मोनोहाइड्रेट से अच्छा नहीं है। इसलिए कंपेयर करने पर लैबों में टेस्टिंग के बाद में, कुछ एथलीट्सों पर प्रयोग करने के बाद में मोनोहाइड्रेट ही सबसे अच्छा पाया गया है। 5वें नंबर पे आया है यूनिक। कुछ लैबों में इसको टेस्टिंग करने के बाद में बनाया गया कि इसको लिक्विड फॉर्म में क्यों नहीं बनाया जाए, तो लिक्विड क्रिएटिन बनाया गया। इसको भी टेस्टिंग किया गया कई लोगों के ऊपर कि ना, पर क्या होता है कि ना लिक्विड फॉर्म में इसको रखने पर कुछ ये रिजल्ट सामने आए कि ये ATPs के पहले ही टूट जाते हैं, तो ये बॉडी में काम नहीं करता है। इसलिए इसको भी एथलीट्स वगैरह या अपने पावर लिफ्टर जो रहते हैं या बॉडी बिल्डर भाई अपने जो हैं, वो ATP टूटने के ना कारण ये भी उतनी एनर्जी नहीं देता है। इसलिए इसको भी लैब में टेस्ट करने के बाद में इसको लिक्विड क्रिएटिन के रूप में बनाया गया। 6वें नंबर पे मैंने क्रिएटिन को रखा है क्रिएटिन मैग्नीशियम चैलेट। ये क्रिएटिन मैग्नीशियम के लेड पूरक का एक रूप है, जो मैग्नीशियम के साथ जुड़कर, एटम के साथ जुड़कर बना हुआ है। मतलब कि ये मैग्नीशियम से पूरा जुड़ा हुआ है। मैग्नीशियम आपने सुना होगा, केमिस्ट्री लैंग्वेज का वर्ड है, केमिस्ट्री से लिया गया है। अब इन सब क्रिएटिनों के बाद में इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट न्यूट्रिशन
क्रिएटिन को अच्छा और बेहद सुरक्षित बताया। कुछ लोग बोलते हैं कि इससे ना स्टमक के अंदर लीवर डैमेज हो जाता है, कि किडनी डैमेज हो जाती है, या अन्य कई साइड इफ़ेक्ट गिनाए। पर इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट न्यूट्रिशन ने इन सबों पे गहन अध्ययन करने के बाद में क्रिएटिन को सबसे सस्ता और सबसे सेफ सप्लीमेंट बताया कि अपन इसको ले सकते हैं। अब इसको ना एक और रिसर्च की गई जो मैं आपको बताता हूँ, शायद से आपको नॉलेज ना हो, नए बंदों को, पुराने बंदों को। इसको 21 मंथ तक, मतलब महीने तक 100 लोगों पर यूज़ किया गया कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, क्या वाकई में ही क्या किडनी डैमेज हो जाती है, क्या लीवर डैमेज हो जाता है। तो 21 मंथ तक लोगों पर इसको यूज़ किया गया लगातार क्रिएटिन को, और उसके बाद में ना बल्कि इसको उपयोग में दूसरी चीज़ों में, मेडिसिन में भी यूज़ लाया जाता है। तो डॉक्टरों का ये कहना है कि ना इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं होते हैं और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर इसको सही तरीके से बॉडी में लिया जाए तो इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि ना लोगों पर 21 महीने लगातार इसको यूज़ करने का एक प्रयोग किया गया, जिसमें पाया गया कि ना कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर सही तरीके से इसका सही गाइडेंस में चलाया जाए इसको, तो इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, बल्कि इसको मेडिसिन लाइन में भी यूज़ किया जाता है। मतलब कई बीमारियों के लिए, जैसे कि जिनको इंसुलिन की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब मधुमेह जिसको बोलते हैं अपन हिंदी भाषा में, तो उसमें उस बीमारी को भी दूर करने के लिए इसका उपयोग डॉक्टर लोग करते हैं। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि इसको कैसे लेना है, कि ना इसको लोड करना है, नॉर्मल लोगों को कैसे लेना है, या लोडिंग पेस में कितना क्या वर्क करेगा, कितने ग्राम लिया जाता है और कितने ग्राम तक ले सकते हैं। क्योंकि ये अपनी बॉडी में 3 ग्राम पर डे बनता है और यूरिन के थ्रू ये अपनी बॉडी से निकल भी जाता है। तो इसीलिए अब मैं बताऊंगा आपको कि ना इसको कितना लेना है। ये जनरली अपन वर्कआउट कर रहे हैं, या इसको अपन बोलें तो न्यू लड़के जो आते हैं जिनका ज़्यादा समय नहीं हुआ है, वो इसको एज अ प्री वर्कआउट के लिए 30 मिनट पहले इसको अपन ग्लूकोज के अंदर अपन को 5 ग्राम नॉर्मल मात्रा जो रहती है इसकी, वो अपन को कंज्यूम करनी है 30 मिनट पहले वर्कआउट से। तो अपन रेगुलर बेसिस पे इसको 5 ग्राम ले सकते हैं ग्लूकोज के अंदर, या कोई जूस के अंदर, कोई भी फल का अपन जूस लेंगे, सबसे बेस्ट माना जाता है ग्रेप्स का जूस, उसके अंदर इंक्लूड करके 5 ग्राम अपन को कंज्यूम करना है, जिससे ये अपनी बॉडी में तुरंत डिज़ोल्व हो जाए, अच्छे से ब्लड के अंदर और मसल्स के अंदर पहुंच जाए और आपको स्ट्रेंथ दे। दूसरा होता है लोडिंग फेस। लोडिंग फेस में क्या किया जाता है, इसको अपन को 1 वीक तक 5 ग्राम लेना होता है, फिर नेक्स्ट वीक से इसको 10 ग्राम कर देते हैं, फिर नेक्स्ट वीक से इसको 15 ग्राम कर देते हैं। ऐसे ही अगले हफ्ते तक इसको 20 ग्राम तक लिया जाता है। फिर उसके बाद में इसको डिक्रीज लेवल पर लाया जाता है कि ना अपन ने 20 ग्राम तक अपन को लेना है, 15 ग्राम, 10 ग्राम और 5 ग्राम। फिर इसको क्या करते हैं, 1 मंथ तक खाने के बाद में इसको बंद कर देते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ की ना आदत अपन को ना पड़े, और लोडिंग फेस करने के बाद में। पर इसके साथ में अपन को एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि ना अपन को पानी ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना है बॉडी के अंदर, कि मैं 5 से 4 लीटर पानी पर डे पी सकूं। जिससे क्या होगा, अपनी बॉडी का फिल्ट्रेशन भी होता रहेगा, बॉडी के लिए भी अच्छा होता है और इसका कोई नुकसान भी नहीं होगा अपनी बॉडी को। तो मैंने आपको बताया क्रिएटिन कैसे लेना है, लोडिंग फेस भी मैंने आपको बता दिया है, और जनरली अपन ले सकते हैं। और जनरली वैसे ये रेड मीट में ज़्यादा पाया जाता है, जो बड़े बीफ हो गया या जो भी बड़े जानवर हैं इनका मीट लोग खाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। मतलब एक नेचुरल सोर्सेज है, एग में भी होता है, सोया चंक्स में भी होता है, और अपना स्प्राउट्स के अंदर भी होता है। तो मैंने आपको बताया कि ना किन किन के अंदर होता है। पर क्या होता है, पाउडर फॉर्म सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि ये जल्दी डिज़ोल्व होने के बाद में अपना मसल्स को एब्जॉर्ब करता है। फिर अपना एटीपी में जब ये फ्यूल टाइप से एक एनर्जी के टाइप में ना प्रोड्यूस होता है, तो हमको ये अच्छी मसल साइज़ और अच्छी स्ट्रेंथ प्रदान करता है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, जो मैंने बताया पूरे तरीके से क्रिएटिन के टाइप्स बताए आप सभी लोगों को, और इसको कैसे लेना होता है ये भी बताया, और किसके साथ लेना होता है। जनरली लोग बाग इसको ना पानी के साथ ले लेते हैं, पर मैंने जो रिसर्च में पाया है, मैंने जो यूज़ किया है, जिसके मैंने बेनिफिट्स देखे हैं और रिजल्ट देखे हैं, आप इसको ग्लूकोज के अंदर डिज़ोल्व करके लें या जूस के अंदर डिज़ोल्व करके लें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको, बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ आएगी। नमस्कार।